अस्सलामुअलैकुम। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट न्यूजीलैंड ट्राई नेशंस का पहला मैच। ऑलमोस्ट हम मैच हार चुके हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट व्हेन वेंट रॉन्ग, कहाँ क्या गलत हुआ। अब देखिए, 330 रन्स जो बने, आखिरी 10 ओवरों में 123 रन्स बनाए गए, 5 ओवरों में 70 प्लस रन्स बने। अब उस पर तो बात हो सकती है, बट फिर भी 330 एक चेजेबल स्कोर था। ये सच है कि ज़्यादा रन्स पड़े हैं आखिरी 10 ओवरों में, बट ऐसा नहीं है कि ये रन्स जो हैं जो मतलब 330 रन्स, ये कोई मतलब बहुत बड़ा स्कोर हो गया था इस विकेट पे। इस विकेट में कुछ भी नहीं था। इस विकेट में जस्ट आपको स्ट्राइक रोटेट करना था और एक किसी प्लेयर ने तेज़ खेलना था। वो तो हमारी बैटिंग में हो चुका था। न्यूजीलैंड ने 2 50s बनाई और एक 100 था। हमने एक हमारे 84 पे एक प्लेयर खेल फ़खर जमान 84 तक खेला। अब हमें बाकी 3 50s नीचे चाहिए थी, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हमने अपने पहले 4 हमारे प्लेयर्स ने सिर्फ 31 रन्स बनाए। बैट रुका हुआ था, बैट चल ही नहीं रहा था, रन्स हो नहीं रहे थे। स्ट्राइक जो आपका था वो रोटेट करने की मेरा ख्याल है नीयत ही नहीं थी। जिस तरीके से फ़खर जमान ने आपको स्टार्ट दिया था, बाबर को 7 30 35 रन्स करने थे। बाबर अपने रिदम में आ चुका था, वो उसने 23 बॉलें खेली और उसने ठीक बॉलें खेली, बट जब उसको एक लूज़ बॉल मिला तो वो उस शेल में गया हुआ था कि मुझे अभी रन्स नहीं करना, फ़खर जमान रन्स कर रहा है, मुझे कंटेन करना है, मुझे स्लो खेलना है, मुझे देख के खेलना है। उस देख के खेलने के माइंडसेट में मैं वो इतना पीछे चला गया कि वो एक ऐसी बॉल जिस पे छक्का लगना चाहिए था या जिसको छोड़ देता तो वो वाइट बॉल थी, उसको उसने खेला और कैच हो गया। अब ये हो जाता है। देखो, पावर प्ले का आखिरी ओवर है, 10वां ओवर है, तुम इसको रोक लो। तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है कि वो एक ऐसे बॉलर को ला रहा है, ब्रेसवेल को ला रहा है, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन ही तो जुआ खेल रहा है वहाँ पे। सेंटनर जो था वो एक गैम्बलिंग कर रहा था वहाँ पे अपनी तरफ से, कि वो एक उसने बहुत बड़ा जुआ लगा लिया कि चलो देखता हूँ मैं इस ओवर में क्या होता है, मैं 10 और मुझे शायद विकेट मिल जाए, और उसको विकेट मिल गया। अब पहली विकेट आपकी गिरी, दूसरी विकेट आपकी गिरी कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा खेलते खेलते एकदम से डक करना शुरू कर दिया। आउट होने से पहले उस बंदे ने 18 बॉलें डक की। अब जब आप डक करते हो और आपसे रन्स नहीं बन रहे, तो इसका एक तरीका तो चलो ठीक है, ये होता है कि आप बाहर निकलो और बड़ी शॉट मारो। लेकिन जिस उस वक्त आपके पास जो आपका है मिड ऑफ है, वो पूरा मिड ऑन है, वो पूरा खुला हुआ पड़ा हुआ है, आप क्यों उस फ्लाइटेड बॉल को मिड ऑफ पे जाके मार रहे हो? अगर बॉल वहाँ पे है तो उसको पीछे रुक के कट मार लो, आपके पास पीछे पॉइंट भी तो नहीं है। बट आप ये गया आगे और बॉडी से दूर। एक तो होता है ना कि आप मतलब बिल्कुल बॉडी के नज़दीक आ गई है बॉल और आपने वहाँ से जाके मारा है, बॉडी से बहुत दूर, बहुत बाहर गया वो, और वहाँ से उसने जाके मारा और वो हाथों में कैच गिरा। अब ये जो मैच था, ये 100 रन से 119 तक, इसमें हमने 3 विकेटें गंवाई और 3 विकेटों के बाद भी मैच बन सकता था। अब रिजवान आते हैं। रिजवान ने सिंपल करना था, स्ट्राइक रोटेट करना था, कुछ वहाँ पे बड़ी हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना था। देखिए, एंड में जब हम 40 ओवरों में पहुँचे तो हमारे पास कितने रन पीछे रह गए थे? 123, 120 रन। नॉर्मल डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये तो बनते हैं रन इतने। तो हमें वहाँ पे क्या, किस चीज़ की कमी थी? विकेट्स की कमी थी। हमारे आउट ज़्यादा हो गए थे। ये हम किस तरह से रोक सकते थे? अगर हम स्ट्राइक रोटेट करते। सलमान अली आगा को हमने खेलते हुए देखा। सलमान अली आगा ने, देखे ना, उसने उसने आके स्ट्राइक रोटेट किया। और जो आपको देखें, जो मेजर सेंटनर थे, वो एंगल से बॉल को बाहर निकाल रहे थे, उसने एक भी प्रॉपर ऑफ ब्रेक नहीं कराई।
ब्रेसवाल थे, ब्रेसवाल ने फ़खर जमान को, वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, उसने कोई बॉल फ़खर जमान के सामने उसने बाहर नहीं निकाली, विद इन द विकेट रखा बॉल, सिर्फ लेंथ पे वो एडजस्ट करते रहे। और हमने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा पीछे शेल में चले गए, इस विकेट में तो कुछ भी नहीं था। आपने अपनी बैटिंग के 27वें ओवर तक 14 बॉलर स्पिनर्स ने कराए, आपने उन 14 बॉलर्स के ख़िलाफ़ 26 रन बनाए, फिर आप कैसे मैच जीत सकते हैं? आपने 20 ओवर स्पिनर्स के जो थे, जिसमें आपको कम से कम 80-90 रन आपके पास होना चाहिए था उनके 7-7 ओवरों में, आपने वहाँ पे टोटल मेरा ख्याल है 70 रन बनाया उनके ओवरों में, और आपने विकेट्स उनको दिए। और आपने विकेट्स कैसे दिए कि देखिए, जब आपने 3-4 बालें आपसे रुक गए, आपसे रन्स नहीं बने 3-4 बालें, तो क्या ज़रूरत है कि आपने गलत शॉट ही मारना है जाके, फॉल्स शॉट ही मारना है जाके। सलमान अली आगा के पास तो चांस नहीं रहा था ना, उसने तो वहाँ पे इसलिए मारा। अगर सलमान अली आगा के साथ एक बैट्समैन चल जाता तो ये रन अचीवेबल था, ये इस टारगेट में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अचीव ना हो सकता हो। अब दूसरी बात ये है कि देखें, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये जो तैयब ताहिर हैं, ये कहीं से बैट्समैन नहीं है, इनके पास बैट्समैन वाली कोई चीज़ नहीं है, बट उनको फिर टीम में रखा गया। यहाँ पे हमें आज ज़रूरत थी सऊद शकील की, हमारे पास एक बैट्समैन की जगह है ना, तो तुम सऊद शकील को रखो। तुमने अगर फिनिशर रखना है तो फिर खुशदिल शाह और इसमें से तैयब ताहिर में से एक को रखो, आप दो को नहीं रख सकते। आपने उससे 10 ओवर करवाए जो खुशदिल शाह से, खुशदिल शाह ने 10 ओवरों में तकरीबन आपको दिए हैं रन्स खाए हैं कुछ 57-58 रन्स उसने खाए। उसने मतलब आपने 57-58 रन तो खाली एक खुशदिल शाह कहा गया। अगर आप वहीं पे आप सलमान अली आगा को पहले लगा देते तो क्या आप वो रन्स बचा नहीं सकते थे? फिर आपके फास्ट बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, देखें वहाँ पे तो न्यूजीलैंड को के पास विकेट्स थी, उन्होंने पहली इनिंग्स थी, चले पहली इनिंग में प्रेशर नहीं होता, उन्होंने रन्स मारे, रन्स बन जाते हैं। रन्स 330 रन्स बनने का मसला नहीं है, चेजिंग में मसला है, मेंटल अप्रोच में मसला है, वो जो एक टेक्निक है उसमें मसला है। आपके 3 मेन प्लेयर जो हैं, बाबर को देखो अभी मतलब छोड़े इसको, रन्स बनते हैं नहीं बनते, तुम्हें कोई टीम से नहीं निकाल सकता। जस्ट गो एंड प्ले योर गेम यार, नहीं तुमसे ना तुम्हारी गेम खेलने हो रही, अटैक करना शुरू कर दो। जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स ऐसे ही प्रैक्टिस में से निकलते थे, अटैक करते थे। अब इस माइंडसेट से निकलो कि मुझसे रन्स नहीं हो रहे, मेरे पे प्रेशर है। तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं टीम से बाहर निकालने वाला। लेकिन एक बात है, 12 को हमने फाइनल टीम देनी है चैंपियंस ट्रॉफी की। आप देख लो कि आपके पास एक स्पिनर है, न्यूजीलैंड ने आपको स्पिनर से फंसाया है, बाकी टीम्स भी यही कर रही हैं। आप अपने होम कंडीशन में खेलते हुए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से जा रहे हो। आप जाहिद महमूद को लेके आओ, आप सुफियान मुकीम को लेके आओ, जिसको मर्जी लेके आओ, आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और चाहिए है। आप उसके बिना नहीं जीत सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी बात यह है कि आपको ये जो छठे और सातवें नंबर के हैं ना, पाँचवें और छठे, ये जो खुशदिल शाह और ये दोनों की जगह नहीं बनती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इन दोनों की जगह नहीं बनती है। अभी टाइम है कि हम वो इरफानुल्लाह नियाज़ी को वापस ले आए। अगर आपके पास अभी इन्हीं में से शिफ्ट करना, इरफानुल्लाह नियाज़ी को वापस ले आओ, या ऊपर ओपनिंग में शान मसूद को ले आओ वापस। खुदारा ये ना करें, मतलब ये जिस तरीके से हमारा अगला मैच अब 12 को है, हमें 12 हमारी आईसीसी को देने की, स्कॉट देने की लास्ट डे है, तो हमें उसी 12 तारीख तक कुछ करना है। तो सिंपल है, 2 प्लेयर्स को यहाँ से निकालना है, एक स्पिनर लेके आना है, स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको चाहिए है। अगर आपने 3 बॉलर ही खिलाने हैं, अब जिस तरह से आज हुआ है हारिस रऊफ़ के साथ, शायद वो पूरी तरह फिट हैं या नहीं है, वो भी आगे एक क्वेश्चन रेज होगा। बट हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए है, और ये जो 6वें 5वें 6वें 7वें पे जो प्लेयर्स हैं, इन तीनों को निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे फिनिशर नहीं है, दे आर नॉट फिनिशर। इनको फिनिशर कहना बंद कीजिए, ये तो तौहीन है। वो जो लोग हमारे लिए मैच फिनिश करते रहे हैं पास्ट में, ये उनकी तौहीन है कि इनको फिनिशर कहा जाए। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इट्स एक डिसअपॉइंटेड डे था, बट एनीवेज गेम में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।